दोस्तों, क्या साबुन बनाते वक्त उसमें सांड की हड्डियां मिलाई जाती है? और क्या सच में नारियल के तेल में गाय की चर्बी मिलाई जाती है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर हमारी डेली लाइफ में यूज प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री में कितनी घिनौनी तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नारियल का तेल बनाने की। सबसे पहले नारियल को तोड़कर उसे बोट की सहायता से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि केरल और साउथ इंडिया के साइड में ज्यादातर नारियल की खेती की जाती है, जिसकी वजह से वहां पर नारियल काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए सभी नारियल को बोट में ले जाकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद इन नारियल के अंदर के कचरे यानी कि नारियल के रेशे को अलग कर दिया जाता है और नारियल के तेल को एक तरफ रख दिया जाता है, जिसके बाद इसका पानी निकाल कर उसे स्टोर कर दिया जाता है और बचे हुए नारियल को आगे भेज दिया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर की लेयर को हटाया जाता है, जो मशीनों के साथ साथ वर्कर्स की मदद से किया जाता है। और फिर एक नारियल को 3 यूनिट में पानी में धोया जाता है ताकि जो भी बची कुछ गंदगी हो उसे निकाल दिया जा सके। फिर इस नारियल को एक ग्राइंडर में डाला जाता है और फिर उसका एक गीला पेस्ट बनाया जाता है, या फिर यूं कह ले कि एक गीला पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद उस गीले पेस्ट को कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस किया जाता है और नारियल के अंदर से उसका दूध निकाला जाता है, जिसके बाद ड्राई नारियल को पेस्चराइज किया जाता है और उसके अंदर से तेल को निकाला जाता है। फिर इस तेल को यूरोपियन फिल्टर से निकालकर छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक किया जाता है और फिर इसे आगे मार्केट में पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और कुछ इस तरीके से आपके इस फेवरेट तेल को बनाया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि आपका फेवरेट साबुन कैसे बनता है। आपको बता दें कि ये सबसे पहले साबुन बनाने के लिए कास्टेड सोडे के साथ नेचुरल फैट को मिलाया जाता है और उसके बाद इसके अंदर सेंट मिलाया जाता है और फिर उबलते हुए पानी के साथ इस मिक्सचर को मिक्स कर दिया जाता है और लगभग 18 मिनट तक मिक्स करने के बाद ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा यानी कि थिक हो जाता है, जिसके बाद प्रेशर की मदद से छोटे छोटे हॉल के जरिए इस मिक्सचर को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट से जाने पर यह मिक्सचर और भी गाढ़ा होने लगता है, जिसके बाद इस पेस्ट को या फिर कहे इस मिक्सचर को प्रेशर रोलर की मदद से गुजारा जाता है, यानी कि इस पेस्ट को प्रेशर रोलर की मदद से इस मिक्सचर को आगे गुजारना होता है और फिर ये पतली पतली रिबन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद ये पतले पतले रिबन आगे ग्राइंडर में छोटे छोटे पीसेस में बदल जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे पीस में काट दिया जाता है, जिसके बाद ये मिक्सचर मशीन में फिर आगे भेज दिया जाता है और इसे खूब मिलाया जाता है। और यहाँ पर इस मशीन के अंदर इस पेस्ट में अपना पसंदीदा कलर को डाला जाता है और साथ ही इसमें ऑयल डाला जाता है। आपको बता दें कि इसी ऑयल की वजह से साबुन के अंदर हमें खुशबू मिलती है, जिसके बाद इसे 15 मिनट तक मिलाया जाता है और फिर इसे आगे डाई या फिर शेप देने वाली मशीन में इस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है और इसे एक परफेक्ट शेप देते हैं, जो कि एक बड़ी बड़ी पट्टी के आकार की होती है। फिर इस मोटी और बड़ी पट्टी को कटर की मदद से बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है और फिर इसे आगे मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर साबुन के ऊपर ब्रेडिंग होती है और फिर इस साबुन को क्वालिटी चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। क्वालिटी चेक में यह देखा जाता है कि साबुन बनाने में सभी चीजों का सही से उपयोग हुआ हो और साबुन सही हो। अगर साबुन में किसी तरीके का कोई फॉल्ट होता है तो उसे अलग कर दिया जाता है और फिर सही साबुन को आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकेजिंग होने के बाद इन साबुन को मार्केट में बड़े बड़े होलसेलर या फिर रिटेलर्स के पास भेज दिया जाता है, जो इन साबुनों को बेचते हैं और फिर आप दुकानों से ये साबुन खरीद कर लाते हैं और कुछ इस तरीके से घर में यूज होने वाला साबुन बनाया जाता है।